फेंकने लगे। नो रुक जाओ। इंडिया में क्यों रहना चाहिए? इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बिना जॉब के टाइम काटना बहुत मुश्किल है। ओवरऑल सिचुएशन बहुत खराब है। देखो आ गए हैं बैट्समैन और ये है ड्रॉप कैच। चलो चलो फटाफट करो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। मेरे हाथ में है मेरा बॉटल का कवर, इसमें बॉटल भी है और थैला, क्योंकि मैं जा रही हूँ बाजार के कुछ काम करने के लिए। तो व्लॉग शुरू करते हैं। पापा ये मेरा पजामा कल खेलते हुए फट गया था, मैं इसको ना फेंकने लगा। नो रुक जाओ। क्या हुआ? फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? ये बड़े काम की चीज है, इसके बड़े काम आने अभी। तो यूजलेस है, क्या कर सकते? इसका बड़ा काम है, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको डस्टिंग में यूज करेंगे। जब डस्टिंग में इसका काम खत्म हो जाएगा तो फिर पोचा बनेगा। पोचा बनने के बाद ही इसको फेंकना होता है। जब तक इसकी रूह ना निकल जाए इसको हम ऐसे फेंक नहीं सकते। ये तो काफी यूजफुल चीज निकली। हाँ बहुत यूजफुल है। और भी कपड़े फटते हैं तो ये काम पे पहले लगाते हैं। मैं अब कपड़े फाड़ने, ये सदियों से चलती हुई प्रथा है, आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं ऐसे ही और कपड़े फाड़ के आपको दूंगा। फाड़ के नहीं देने। यहाँ कहाँ पे खेलना है क्रिकेट? यहाँ पे खेल लेते हैं, विकेट जैसी भी है। ये अच्छा प्लांट है, खराब हो गया तो मम्मा ने हमें छोड़ना नहीं। अरे इतनी भी नहीं बुरी बैटिंग करता, मैं जो बोल्ड हो जाऊंगा कुछ नहीं बचता इसको। चलो भाई ठीक है, रिस्क ले लेते हैं। वेरी गुड, खतरनाक बॉल। लास्ट की दो बॉलें रह गई हैं, विहान को आउट करना। ओह लेट्स प्लम। यस, इंपैक्ट आउटसाइड है। ये देखो आ गए हैं बैट्समैन और अब 10 रन का टारगेट मिला है। बड़ी देर हो गई मेरे को खेले हुए, जरा धीरे से बॉल करवाना। हाँ जी, धीरे ही डालेंगे हम। मेरे को खुद नहीं पता कैसे नहीं चला भाई। ये देखो और ये है ड्रॉप कैच। क्या कर रहा है? चलो चले अंदर, बस हो गया। ठीक है चलते हैं। पर मम्मा कहाँ पे है? मम्मा को सामान लेने गए। क्यों, क्या हुआ? मेरा मन कर रहा था कि मैगी बनाते हैं। नहीं जंक फूड नहीं खाते। अरे जंक फूड का क्या है, मम्मा गए हुए हैं, कुछ नहीं पता चलेगा किसी को। हम पर अच्छे से बना के खाते हैं। इतनी देर का अपॉर्चुनिटी मिली है, मिस थोड़ी करोगे। बात पता क्या है, मम्मा को पता चल जाना है किचन में गंद पड़ जाता है और वो सब। हम नहीं डालेंगे गंद, मैं कह रहा हूँ मैं खुद बनाऊंगा और कोई गंद नहीं डालूंगा। बर्तन भी साफ करने, गारंटी कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। बर्तन भी साफ करोगे ना? पक्का? कोई सबूत नहीं छोड़ोगे? नहीं सबूत छोड़ेंगे कोई। फिर एक नहीं 2 पैकेट बनाओ, मैं भी खा लेता हूँ। ठीक है ऐसे ही करते। बिहान फटाफट बना यार, वो आने वाले होने हैं। देखो भाई मिशन शुरू हो गई है, मिशन मैगी बनाना विदाउट एनीवन नोइंग। चलो चलो फटाफट करो। क्या हुआ, कितना हो गया? चलो मसाला डालो, मसाला तो डालो। डालते हैं आराम से, उनको बहुत टाइम लग जाना, उन्होंने नहीं आना होना अभी। चलो यही सोचते हैं। बिहान क्या कर रहे हो, बनी की नहीं? बन गई। जल्दी लेके, बटर डाल दिया ना? चलो फटाफट लेके आओ, फटाफट रखो, वो आने वाले हैं यार, फटाफट रखो। बर्तन वगैरह सब सेट कर लिया ना आपने? टेंशन नहीं है ना कोई? फटाफट खा लो, फटाफट खा लो, फिर मैं आ रहा हूँ। बिहान मैगी में जब तक बटर ना डालो सही बात, मजा नहीं आता। हाँ फट। अरे मम्मा आ गए ना। अच्छी बनी है, मजा आ गया। हेलो क्या कर रहे हो? मुंह में से लटक रही है आपकी। ओह गॉड। मेरे दोनों शेर जो है मैगी खाते हुए पकड़े गए हैं। दलिया लंबी सेमियां होती हैं, लंबी सेमियां। हाँ, ये दलिया है किस एंगल से? कल भी आप लोगों ने मैगी खाई थी ये कह के कि बहुत दिन हो गए। नहीं ये दलिया है, देखो लंबा हो गया। तभी मैं कहूँ, मैंने कहा मैं ना मार्केट के काम करके आती हूँ तो बड़े खुश हो रहे हैं। मेरे को अब समझ आया ये अंदर से क्या प्लानिंग बना के बैठे हुए थे। ये ऑन द फ्लाई बना था हमारा प्लान। यार दलिया है, देखो देखो दलिया। नहीं आप खा लो, इतनी मुश्किल आगे से जब ये सब काम करने होते हैं ना तो गेट भी बंद कर लिया करो। हमने गेट ही नहीं बंद किया। अगली बार बहुत प्यारी लगती है। दरवाजा गेट खोल के ये सब चोरी के काम चल रहे हैं। बहुत अच्छी बनी। हाँ बहुत अच्छी बनी है ना? आप टेंशन ही नहीं मदर्स, लंच डिनर ब्रेकफास्ट पैकेट मंगाओ, यही सबसे ज्यादा पसंद है इनको। इंडिया में क्यों रहना चाहिए? इतनी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत बार ये मन में सवाल आता है ना, स्पेशली जब आप देखते हो उसका बेटा भी चला गया, वो भी चला गया। बहुत बार ना देखो प्रॉब्लम्स हैं, ट्रैफिक है, सड़कों पे जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ में कुछ इश्यूज होते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये इश्यूज की नेचर चेंज हो जाती है, लेकिन इश्यूज हर जगह है, परफेक्ट कहीं नहीं है। मैं यूके में भी 2 साल रही हूँ, बहुत से देश मैंने घूमे भी हैं, वहां के अपने चैलेंजेस हैं। अब यही ले लो कि आजकल जैसे बहुत से फाइनेंशियल इश्यूज हैं हर इकोनॉमी में इस वक्त, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं नहीं। इंडिया से बाहर बिना जॉब के टाइम काटना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जैसे छोटे शहर में अमृतसर में तो 10-15 रुपए में पता है एक मील खाया जा सकता है, वो भी प्रोटीन रिच मील, मतलब व्हाइट वाले जो काबुली चने होते हैं ना, उसमें हम यहाँ पे अमृतसरी छोले कहते हैं, वो मिल जाते हैं कुलचे के साथ, ब्रेड के साथ। तो एक अभी मुझे इनफैक्ट बता रहे थे एक
मतलब गरीब आदमी जो है वो आराम से, और लंगर भंडारे लगते ही रहते हैं। इंडिया से बाहर आप सोचो, जॉब नहीं है, साथ में मॉर्गेज मतलब उनका लोन पे करना है जो कि सारी उम्र चलता है, और खर्चे हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत से चैलेंजेस हैं। तो इसलिए अपनी ब्लेसिंग्स को भी काउंट किया करो। और जो लोग यहाँ से सब कुछ बेच बाच कर गए हैं ना, वो कभी आपको क्लियर पिक्चर नहीं देंगे। वो आपको यही बताएंगे कि हम वहां पे पता नहीं क्या लगे हुए हैं। इसी से मुझे याद आ रहा था, एक पंजाबी मूवी है चल मेरा पुत, बड़ी अच्छी मूवी है वो भी। वो ये इस बारे में ही है, कैसे वहां की कुछ रियलिटीज पता चलती है, काफी क्लोज टू रियलिटी है वो चीज। तो सब बुरा नहीं है, अगर आप इस वक्त यहाँ हो और हेल्दी लाइफ जी पा रहे हो तो ग्रेटफुल रहो। हाँ, कुछ चीजें बदलने की जरूरत है, जैसे कि अपने घर से थैला लेकर जाना, कितने लोग लेकर जाते हैं। ये ऐसा है कि सरकार ही सब कुछ करे, कुछ चीजें हम कर सकते हैं, ऐसी चीजें करनी चाहिए। ये थैला, फिर ये बॉटल, प्लास्टिक की बोतल खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें तो मेरे साथ हमेशा रहती हैं। कुछ छोटे छोटे एक्शंस खुद भी लिया करो, और ये माइंडसेट हमें चेंज करने की जरूरत है कि चलता है, कैजुअल अप्रोच। बस ये थोड़े से चेंजेस है जो हम कर लेना तो फिर लाइफ बहुत बढ़िया है, ज्यादा सोचा ना करो। तो अब जैसे मैंने ऑलमोस्ट 6-7 तरह के फ्रूट्स लिए, लेकिन लिफाफा एक भी नहीं लिया। 6-7 कवर्स लेने थे प्लास्टिक के, फिर उसके बाद एक बड़ा कवर डलना था, बचाया। फिर पानी पीने के लिए बोतल नहीं खरीदी, अपनी बोतल से पानी पिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं, और प्रॉब्लम पे ध्यान देने की बजाय सोल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। ये सोल्यूशन है कुछ चीजों का, जहां बैठे हो ना, सही बैठे हो, थैंकफुल रहो। इतना मुझे बता ही रही थी कि उसने आप लोगों के लिए एक मैसेज शूट किया था इन्हीं लाइंस पे, तो मैं भी यही चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि मेरा भी एक क्लोज फ्रेंड था जो कि बैंगलोर से शिफ्ट हो गया एक डेवलप्ड कंट्री में, नाम नहीं मैं लेना चाहता। सो ही वाज टेलिंग मी द सेम थिंग कि उसके 2 बच्चे भी हैं, और वाइफ इज़ ऑल्सो इनटू IT, वो भी IT में ही था, अभी भी है बल्कि। तो ही वाज सेइंग कि ओवरऑल सिचुएशन बहुत ख़राब है, क्योंकि बहुत सी जॉब लॉसेस हो रहे हैं। उसने यहाँ से इंडिया का घर भी बेचा था, कुछ पैसे जो मिले थे उसने वो पैसे कुछ लोन में एडजस्ट किए, बाकी के पैसे उसने ट्रांसफ़र किए, और वहाँ पे जैसे तैसे करके उसने एक घर भी खरीदा। तो ये वाज सेइंग कि जो प्राइस पर मैंने 1.5 साल पहले खरीदा था, अब वो प्राइस भी नहीं मिल रहा है। कह रहा है कि ऐसा हो गया है कि जॉब लॉसेस होने के कारण अब लोग खरीद भी नहीं रहे हैं, और उसका लोन इतना ज़्यादा है कि ही सेड कि मेरे को कम से कम 65 ईयर्स का जब तक होएगा तब जाके लोन क्लोज होगा। तो ये एक सोचने वाली बात है कि जो बहुत सा यूथ इंडिया से अब्रॉड शिफ्ट होना चाहता है रहने के लिए, अपने काम के लिए वगैरह, सोच समझ के करना। आप काफ़ी पैसे लगा के यहाँ से शिफ्ट हो रहे हो, और वहाँ जाके भी ऐसा नहीं है कि वो जन्नत है। तो जो भी आपका डिसीजन होगा, सारा कुछ इवैल्यूएट करके समझ के करना। देखो, ये तो हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर किया है, कुछ सही गलत नहीं है, लेकिन कुछ रियलिटीज जो है हाईलाइट नहीं होती, इसलिए हमने सोचा कि हम आपके साथ शेयर करें। आपका ओपिनियन, आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो भी आप कमेंट्स में शेयर करना। ज्यादा लोगों तक रियलिटी पहुंचाना भी जरूरी है। और ब्लॉग को यही करते हैं एंड, हमेशा की तरह थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। जल्दी से 500 तक लेकर जाओ ताकि हाइप का ऑप्शन मिले, फिर आप वीडियोस को हाइप कर देना। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय।